हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 3 साइंस की एक चैप्टर 4 जो वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स थी, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। इसके पिछले वाली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बर्ड्स को डिस्कस किया था और आज हम बर्ड्स की जो घोंसला है, घोंसलों के बारे में देखेंगे कि इनफैक्ट वो घोंसले कौन सी बर्ड हैं, किस तरह की घोंसले बनाते हैं और घोंसला बनाने के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो घोंसला उन्हें किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है, वो घोंसला क्यों बनाते हैं। इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। स्पेशली आज की क्लास जो होगी नेस्टिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स के बारे में होगी, ठीक है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो घोंसला होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और किस तरह की घोंसले बनाते हैं। अलग अलग बर्ड्स हैं, उनके घोंसला अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट हम भी इंसान हैं, तो हमारे भी जो घर होते हैं, काफ़ी लोगों के सबके घर अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स भी अपने अपने घोंसलों को किस तरह से बनाते हैं, उनकी घोंसले की शेप क्या होती है, साइज़ क्या होती है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हम स्टार्टिंग यहाँ से हम क्या इस तरह से टॉपिक को स्टार्ट किया गया है कि लाइक ह्यूमन बीइंग बर्ड्स आल्सो नीड ए होम टू लिव, रेस्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड हर्स वेदर। मतलब कि हम इंसान को भी घर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम इंसान को घर की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह बर्ड्स को भी क्या अपने घर की ज़रूरत पड़ती है और उनके घर को हम नेस्ट कहते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है उनकी घर? तो उनकी जो नेस्ट है उनको मदद करती है वहाँ पर उनको रहने के लिए, लिव उसमें वो रहते हैं, हम भी इंसान भी अपने घर में रहते हैं। तो बर्ड्स भी उनको जो नेस्ट है, नेस्ट क्यों ज़रूरत पड़ती है? रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, अपने दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। जब भी हमें भी कभी अगर बाहर हम घूम रहे हैं, कोई अगर कुत्ते हैं या कोई गाय बकरियां गाय है या कोई क्या हमें कोई एनिमल परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? दौड़ के अपने घर में चले आते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। या कभी बारिश हो रही, अचानक हम बाहर निकल गए और बारिश होना शुरू हो गया, बाहर में हम घूम रहे हैं, बारिश होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं? दौड़ के घर के अंदर आ जाते हैं। बारिश हो या कभी हवा चलने लगती है तेज़, तो हम घर के अंदर आते हैं, मतलब हम घर में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से बर्ड्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको नेस्ट की जरूरत पड़ती है। या फिर हर्ष वेदर, वेदर मतलब वही जो मैं बताया कि जो बैड वेदर है, हर्ष वेदर का मतलब बैड वेदर, बैड वेदर से बचने के लिए भी, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्हें नेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब आती है बात कि बर्ड्स नेस्ट बनाती कैसे है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है बर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए और भी थोड़ी सी बात यहाँ पर बताया गया बर्ड्स के जो नेस्ट के बारे में कि वो क्यों नेस्ट बनाते हैं, किन उनको नेस्ट किस तरह से मदद करती है। तो होम आल्सो हेल्प देम टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स। तो सबसे मेन बात है, बर्ड्स जो है, बर्ड्स ही एक ऐसा क्या एनिमल है जो अंडे देते हैं, ठीक है। कुछ मैमल्स भी, जैसे कि प्लाटीपस एक मामल है लेकिन अंडे देते हैं, तो उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम, खास करके हम यहाँ बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो जनरली बर्ड्स अंडे देते हैं, तो अंडे कहाँ देते हैं? अपने घोंसले में। तो उनको जो घोंसला है, उनकी जो एग है, एग को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब बर्ड्स अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए और अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बर्ड्स क्या अपने घोंसला बनाते हैं। मतलब कि किन किन जरूरतों को कि उसमें वो रहते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, उनमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पर वो अंडे देते हैं, अपने अंडे को सुरक्षित करते हैं। तो इन सारी कामों के लिए उनको बर्ड्स को नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं उनकी नेस्ट वो बनाते कैसे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अगर घर बनाते हैं तो हम क्या ईंटें, बालू, सरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जो ब्रिक्स है, सैंड है या हम रड होता है, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। तो बर्ड्स की किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है अपने घोंसले बनाने के लिए? तो बर्ड्स यूज ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों का इस्तेमाल करती है, ऊल का इस्तेमाल करती है, पीस ऑफ क्लॉथ्स, छोटे छोटे कपड़े या गुदड़ी कह लो, उसका वो कपड़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और ट्विक्स मतलब बच्चों देखिए यहाँ पर सूखे
जो क्या पौधे होते हैं, सूखे घास होते हैं, इसे हम ट्विग्स कहते हैं। तो इन ट्विग्स, इसका भी इस्तेमाल आप इनफैक्ट घर में भी देखे होंगे, कहीं कहीं अगर वेंटिलेटर वगैरह में हमारे जो कोई चिड़िया जो स्पैरो है घर घोंसला बनाती है, तो वो सूखे पत्तों का इस्तेमाल करती है, सूखे ट्विग्स मतलब सूखे घासों का इस्तेमाल भी करती है। तो ये इस चीज़ों को है वो इस्तेमाल करते हैं, लीव्स का, ऊल का और क्लॉथ्स का, ट्विग्स का, ये सब वो इस्तेमाल करते हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए, टू बिल्ड देयर नेस्ट। ये हो गए हमारी नेस्ट की जनरल क्या आइडिया कि नेस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं पर्टिकुलर बर्ड्स, कौन सी बर्ड किस तरह की नेस्ट जो है बनाते हैं। तो यहाँ ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन सभी बर्ड्स के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है आपके क्लास के स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ 6-7 क्या बर्ड्स के बारे में देखेंगे जो इंटरेस्टिंग बर्ड है, कॉमन बर्ड है, उनके घोंसलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर स्पैरोस नेस्ट। स्पैरो मतलब जो हम गौरैया पक्षी बोलते हैं, या घर में हम देखते हैं चिड़िया, जो हम जनरल नाम से बोलते हैं, तो हम हमारे घरों में पाए जाते हैं छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं। तो इनका घोंसले के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन बर्ड्स है जो हम आसानी से हम देख सकते हैं, हमारे आसपास में मिलते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। स्पैरो जनरली मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेस, ट्रीज और एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस। तो इनको घर बनाने के लिए कोई कभी क्या कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये और जो स्पैरो होते हैं, ये चिड़िया जो होते हैं हमारे घरों में ही पाए जाते हैं, घर के आसपास में ही, छत में, घर में, आंगन में दिखाई देते हैं हमें। तो ये स्पैरो क्या होते हैं, इनके जो क्या घर बनाते हैं या नेस्ट बनाते हैं, तो हमारे घरों में या फिर ट्री में या फिर अदर कोई प्रोटेक्टेड एरिया, कोई ऑफिस हो गया, स्कूल वगैरह में भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्टेड प्लेस है, जहाँ उनको खतरा नहीं है, ऐसे जगह में, घरों में, ऑफिस में या पेड़ में कहीं भी अपना घोंसला वो बना लेते हैं, ठीक है। और इट्स नेस्ट इज राउंड इन शेप एंड इट यूजेस ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ एटसेट्रा टू मेक इट्स नेस्ट। तो ये जनरली इनके जो नेस्ट होते हैं जो क्या हमारे जो स्पैरो की, वो राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। लगभग राउंड होते हैं, पूरे राउंड तो नहीं होते, लेकिन लगभग राउंड शेप के होते हैं। और इनका ये किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं घोंसला बनाने के लिए? अपने ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ, ठीक है, घासों का, पत्तों का, या स्ट्रॉ मतलब आप कर लो जैसे ये पुआल जिसे हम कहते हैं, या जैसे पैडी, सूखे पैडी के जो पौधे होते हैं उनके पौधों को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ वगैरह हो गया, हमारे पुआल वगैरह जो हो गया, उसके इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम पिजन्स नेस्ट। पिजन एक बहुत ही कॉमन क्या पंछी है, ये हम क्या आसपास में हमारे घरों में हम देखते हैं, जिसे हम कबूतर कहते हैं। तो ये पिजन क्या करते हैं, पिजन मैक्स इट्स नेस्ट विथ ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। तो ये पिजन जब पेड़ में होते हैं तो ऐसे घोंसले बनाते हैं, कहाँ, किस चीज़ों का, ट्विग्स का और स्ट्रॉ का। ये सूखे जो पुआल होते हैं, पुआल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो गाय खाते हैं हमारा स्ट्रॉ, उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर ट्विग्स मतलब सूखे घासों का भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे अगर हम देखेंगे आसपास में, तो आप भी देखोगे कि आपके घरों में अगर कहीं पर कबूतर आते हैं, पिजन आते हैं, तो हम क्या आर्दन पॉट, एक मिट्टी के घड़ा या बर्तन को भी अगर हम टांग देते हैं कहीं सुरक्षित जगह में, तो उसके अंदर भी वो रहते हैं, छतों में या कहीं घरों में कॉर्नर में, सीढ़ी वगैरह के कहीं कॉर्नर है, वहाँ अगर हम वो घड़ा को बांध देते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है आर्दन पॉट, तो उसमें भी वो अपना शेल्टर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पिजन्स की बात। उसके बाद देखते हैं हम टेलर्स बर्ड। टेलर्स बर्ड का जो घोंसला, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। टेलर, ऐसे ही हम टेलर जो दर्जी को बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, टेलर बर्ड सिलाई करती है अपने वो जो घोंसलों को बनाने के लिए पत्तों का सिलाई करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। तो ए टेलर बर्ड स्टिचेज 2 ब्रॉड लिप्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इट्स बिक एंड यूजेस द स्ट्रक्चर एज इट्स नेस्ट एंड इट यूजेस कॉटन, हेयर, वूल टू सीव द लिप्स। तो ये क्या करती है, टेलर बर्ड, इसके नाम ही टेलर बर्ड है, मतलब ये सिलाई करने वाला। तो ऐसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये टेलर बर्ड क्या करती है, 2 बड़े बड़े पत्ते लेती है और 2 बड़े पत्तों को वो अपनी बिक, चोंच के सहायता से, हमारे पास तो सुई है लेकिन बर्ड्स के पास तो सुई नहीं है, तो अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है और उस चोंच के इस्तेमाल करते हुए वो उसे 2 बड़े बड़े पत्तों को सिलाई करती है। सिलाई कैसे करती है,
कॉटन का इस्तेमाल करके, हेयर का इस्तेमाल करके या ऊल का इस्तेमाल करके, ठीक है, हाँ, पतले पतले जो बाल होते हैं, बाल को इस्तेमाल करते हैं वो सूता की तरह, और उसे वो सिलाई करके अपने घोंसला बना लेती है। कौन? टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड बहुत ही क्या इंटेलिजेंट बर्ड है, इसके मतलब वो दो पत्तों को, बड़े बड़े पत्तों को अपने वो ऊल की मदद से या फिर कोई बाल जो होते हैं हेयर की मदद से चोंच के हेल्प लेकर के वो सिलाई कर लेती है और अपना घोंसला बना लेती है। बहुत काफ़ी चीज़ों की जरूरत उसे नहीं पड़ती। उसके बाद देखते हैं वेवर बर्ड्स। वेवर बर्ड्स की घोंसला का क्या खासियत है? द वेवर बर्ड्स मैक्स ए ब्यूटीफुल नेस्ट विथ ट्विग्स एंड ग्रास। तो वेवर बर्ड्स जो होते हैं उनके जो घोंसले होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। बहुत सारे लोग वेवर बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं उसे ला करके घर में सजा के भी रखते भी हैं, अच्छा लगता है। तो वेवर बर्ड्स की जो घोंसला है वो क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और वो अपना घोंसला बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है? ट्विग्स का और क्या? ग्रास का, सूखे पत्तों का, घासों का इस्तेमाल वो करती है। और द एंट्रांस इज थ्रू ए टनल लाइक ओपनिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो द एंट्रांस जो उनके जो जाने की रास्ता है जिसके अंदर से वो घोंसले के अंदर जाते हैं वो कैसे होते हैं? टनल लाइक स्ट्रॉन्ग क्या ओपनिंग। टनल का मतलब होता है बच्चों सुरंग, एक सुरंग जैसा बना लेते हैं और उसके अंदर से वो जाते हैं। वो सुरंग होता कहाँ है घोंसलों में? एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। घोंसलों के बॉटम में, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। तो घोंसलों के नीचे साइड में, बॉटम साइड में उनकी एक रास्ता सुरंग जैसा बनाते हैं जिसे टनल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके अंदर से वो आना जाना करते हैं। तो उसके बाद देखिए द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये जो नेस्ट है कहाँ रहते हैं? उनका ट्री के ब्रांच में वो झुला देते हैं। ठीक है, वो उसके जो नीचे वाले पोर्शन में वो रास्ता बनाते हैं आने जाने के लिए, और टनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वहाँ पर सुरंग जैसा रास्ता हो जाता है और उसके अंदर से हम बर्ड्स उसके अंदर जाते हैं और अपने जो अंडे हैं वहाँ देते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम वुड पैकर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बर्ड्स जब पढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी बर्ड्स के बारे में, इन सारे लगभग सारे बर्ड्स के बारे में हम पढ़े थे और उनके बिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो वुड पैकर्स की नेस्ट कैसे होती है? देखिए, वुड पैकर मेक्स इट नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ द ओल्ड और डेड ट्री एंड इट मेक्स ए होल बाय पैकिंग ए ट्री ट्रंक। तो वुड पैकर जो होते हैं, जिसे हम कटफोड़वा पंछी भी कहते हैं, तो वुड पैकर की क्या खासियत है? ये अपने घोंसला बनाती है कहाँ पर? ट्रंक में, मतलब कि एक पेड़ के जो तना, मोटे वाले हिस्से होते हैं उसे तना भी कहते हैं बच्चों। तो यह ट्रंक में बनाती है। और कौन सी ट्रंक में? कहाँ के ट्रंक में? ओल्ड और डेड ट्री, कोई जो पुराने पेड़ हैं या जो पेड़ में पत्ते नहीं है, सूखे पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत दिनों से मरा पड़ा हुआ है, सूखे मोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उनके जो ट्रंक है वहाँ पर वो घोंसला बनाते हैं। अब घोंसला बनाते कैसे हैं? तो इट मैक्स ए होल बाय पैकिंग ए ट्री ट्रंक यूजिंग इट्स चेजल लाइक बिक। तो इनकी जो चेजल लाइक बिक बने, एक छेनी की तरह इनकी जो बिक होती है, क्योंकि ये लकड़ी को छेद करते हैं अपने चोंच मार मार के, तो उनका चोंच जो बना हुआ है एक छेनी की तरह काम करता है। तो वो क्या करते हैं, जो ट्रंक होता है पेड़ की, सूखे पेड़ की ट्रंक होता है या डेड पेड़ की जो ट्रंक होता है, उसमें वो अपने चोंच मार मार के, पैकिंग का मतलब क्या होता है? धक्का मारना या छेनी मारना। तो छेनी मार मार के जैसे हम छेद करते हैं दीवालों में, वैसे वो अपने चोंच को इस्तेमाल करती है वुड पिकर्स बर्ड। वो ट्रंक को छेद कर क्या चोंच मार मार के छेद करती है और वहाँ पर होल बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है? यूजिंग इट्स चीजल लाइक बिक। उनका जो चोंच होती है छेनी की तरह चोंच होती है। चीजल लाइक बिक का मतलब क्या है बच्चों? चीजल लाइक बिक मतलब छेनी की तरह। ठीक है, वो ऐसा उनकी बिक काम करती है और वो मार मार के वो पेड़ में छेद करते हैं और उसमें सुरंग टाइप का बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इट लाइन्स द होल विथ वुड चिप्स टू मेक द नेस्ट कॉजी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इट लाइन्स इज, ये देखिए वुड चिप और यहाँ पर एक कॉजी, ये दो वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्या है ये? इट लाइन्स द होल विथ
वुड चिप्स मतलब कि वो जो सुरंग बना के जब अंदर जाती है, होल बना के पेड़ के जो ट्रंक के अंदर जब जाती है बर्ड्स, तो वहाँ पर वो जब वो होल करती है तो वहाँ पर छोटे छोटे वुड चिप्स निकलते हैं। आप चिप्स का मतलब जानते हो, आप कुरकुरे चिप्स खाते हो, तो इस तरह के चिप्स मतलब जो वुड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसे वुड चिप्स कहते हैं। तो वो लाइन से वुड चिप्स को भी उसके घोंसले के अंदर वो बिछा देती है, ठीक है, लाइन से वो सजा देती है, अपने जो घोंसला बनाती है वो ट्री में ही छेद करके बनाती है। ट्री के जो पुराने ट्री या मरे हुए ट्री जो होते हैं, ठीक है, वो ट्रंक के अंदर, तो वहाँ पर क्या करते हैं उसे आरामदायक, कॉजी का मतलब क्या होता है आरामदायक, आरामदायक बनाने के लिए वहाँ पर वो उसे जो छोटे छोटे छिलके हो गए पेड़ के जो ट्रंक के वो या टुकड़े हो गए उसको वो बिछा देती है ताकि आरामदायक हो सके। तो काफ़ी चीज़ों को वो इस्तेमाल करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके जो घोंसला वुड पैकर्स के। उसके बाद आते हैं पेंगुइन्स नेस्ट। पेंगुइन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जो कि बहुत कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठंडे देशों में पाए जाते हैं। हमारे आसपास हम पेंगुइन नहीं देख पाएंगे, ये हमें पोलर रीजन में मिलेंगे, जो बर्फीला जगह में। तो पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस। देखो यहाँ पर इस बात की जिक्र भी किया गया है कि पेंगुइन जो है बहुत ही कोल्ड प्लेस में, बहुत ठंडे जगह में, जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। दे कैन नॉट फाइंड ट्विग्स ग्रास एटसेट्रा इन सच प्लेस। और इतनी ठंड होने के वजह से वहाँ पर और बर्फीला होने के वजह से वहाँ उन्हें कोई ट्विग्स, सूखे घास नहीं मिलेंगे या ग्रास नहीं मिलते हैं। तो वो क्या करेंगे उस प्लेस में, तो घास और सूखे पत्ता या कोई सूखे वो ट्विग्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे वो, सो दे कलेक्ट सम पीबल्स एंड स्टोन्स एंड यूज देम टू मेक देयर नेस्ट। तो वो क्या करते हैं मजबूरन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े है, स्टोन से या पेबल्स, वही पत्थर के जो गोली टाइप का जो रहते हैं, पेबल्स, कंकड़ जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये जो है पीबल्स, यहाँ पर पीबल्स की बात की गई है। ये पीबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, पत्थर के छोटे टुकड़े, और स्टोन्स मतलब पत्थर के थोड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो स्टोन्स हो जाते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं वो पीबल्स हम कंकड़ को कहते हैं। तो इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करती है अपने नेस्ट बनाने के लिए। कौन? पेंगुइन, पेंगुइन बर्ड, क्योंकि वो पाए जाते हैं पोलर रीजन में, और पोलर रीजन में घास और सूखे पत्तों हमें आसानी से नहीं मिले, बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, आप कह सकते हो। अच्छा, ईगल। ईगल का मतलब देखिए, ईगल्स की नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईगल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईगल जो है वो आपके हम गरुड़ पक्षी भी इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। काइट भी हम कहते हैं, चील टाइप के पंछी होते हैं। तो बहुत ऊंचे आसमानों में ये उड़ते हैं, और जितने भी इनके होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि ये इन बर्ड्स का भी बहुत होना ज़रूरी है। भल्चर जो है या ईगल है, हॉक है, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे कचरे को साफ करते हैं। दे फीड द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। तो ये जितने भी सड़े गले मांस को खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। तो इसलिए ईगल्स का होना, भल्चर का होना या हॉक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इन बर्ड्स को हमने एंडेंजर्ड एनिमल के लिस्ट में ले आए हैं। एंडेंजर्ड मतलब जो अब खत्म होने के कतार पे है, तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारे बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को कोशिश कर रही है। हालांकि इन चीज़ों का जिक्र आपके बुक में नहीं किया गया, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ईगल्स की जो नेस्ट होती है वो कैसे होती है? एंड ईगल्स नेस्ट इज मोस्टली फ्लैट। ईगल्स की जो नेस्ट होती है जनरली वो चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इट इज फाउंड ऑन लार्ज ट्री टॉप्स। ओके, तो ट्री टॉप्स में, क्योंकि ये ऊंचे आसमानों में उड़ते हैं और थोड़े साइज में भी बड़े होते हैं, तो उनके फ्लैट नेस्ट होनी चाहिए, चौड़े होने चाहिए, ताकि उसकी आसानी से आना जाना कर पाए। और चूंकि वो ऊंचे आसमानों में उड़ते हैं, आसमानों में रहना पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों के टॉप में भी ये रहते हैं। नीचे वो बहुत कम आते हैं, अपने फूडिंग के लिए वो नीचे आते हैं, नहीं तो अक्सर वो काफ़ी समय जो है आसमानों में ही बिताते हैं। तो क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा आसमान में उड़ते हैं, आसमानों में रहना पसंद करते हैं, तो पेड़ के जो टॉप पोजीशन होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ के जो टॉप पोजीशन होते हैं, वहां पर वो अपना घोंसला बनाते हैं और अपने आप को पूरा सुरक्षित रखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? दे यूजेस देम टू मेक देयर, जो हमारे जो इट फाउंड ऑन द लार्ज ट्री टॉप्स, एंड क्रोज एंड वल्चर आल्सो मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट। तो
हमारे जो ये ईगल है, ईगल की खास बात अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ईगल जो है वो उनकी जो नेस्ट होती है बहुत फ्लैट होती है, चौड़ा होती है, क्योंकि ये बड़े साइज में भी बड़े होते हैं तो चौड़ा चाहिए उन्हें। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके जो नेस्ट कहाँ पर घोंसले बनाते हैं, ट्री के टॉप पोजीशन में ऊंचे जगहों पे बनाते हैं। और इसी तरह के घोंसला यहाँ पर देखिए अलग से क्रो और भल्चर के बारे में नहीं बताया गया उनके, क्योंकि ये जो ईगल है, ईगल के जिस तरह की नेस्टिंग हैबिट है उसी तरह से हमारे क्रो की और ये जो भल्चर है, क्रो और भल्चर की भी इसी तरह की नेस्टिंग हैबिट होते हैं, इसी तरह के नेस्ट वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्लास में जनरली हमने नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स के बारे में देखा, तो हम एक एक करके बर्ड्स के वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स पढ़े, तो हर चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक थी हमारी नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और आपके लिए बच्चों आज के लिए एक सवाल है, आज का जो क्वेश्चन है, Which bird does not make its nest? यहाँ पर हम हर बर्ड के नेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक जनरल क्वेश्चन आपको, जी के क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। यहाँ पर हम घोंसलों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन सी एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसका जवाब, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसे दुनिया में बर्ड्स है जो अपना घोंसला बनाती नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।